आज हम बात करने वाले हैं साइलेंस की शक्ति की। अगर आपके जीवन के अंदर किसी तरह की कोई परेशानियां हो या फिर कोई ऐसा लक्ष्य हो जो अगर आप अचीव करना चाहते हो या फिर अगर लगातार असफलताओं से घिरे हुए हो, तो आज का सेशन उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के चैप्टर के अंदर, आज के सेशन के अंदर हम उस विशेष पावर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर जीवन की सारी सफलताएं समाहित है। तो हम बात करने वाले हैं साइलेंस की शक्ति की। तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम इस बारे में बात करेंगे कि शांति की शक्ति के बेनिफिट्स क्या हैं, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि वास्तव में साइलेंस की शक्ति कि लक्षण क्या है कि हमारे अंदर वो शक्ति है या नहीं है, और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे तो फिर इतनी साइलेंस की शक्ति के अंदर अगर चमत्कार हैं तो हम वह शांति की शक्ति आसानी से यानी बहुत इजी वे से कैसे अपने अंदर धारण कर सके। तो सबसे पहली बात है कि साइलेंस की शक्ति के बेनिफिट की जहां तक बात करें तो कहते हैं ना कि आधी से ज्यादा समस्याएं बोलने से होती है। अगर कोई व्यक्ति शांति में रहने लग जाए, कम बात करने लग भी जाए, तो जीवन की उसकी 60 से 70% समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। दूसरी बात, शांति की शक्ति से इंसान के अंदर जो कहते हैं कि एकाग्रता, यानी एकाग्रता तो हर एक काम के लिए जरूरी होती है। चाहे कोई भी बड़ा काम हो, उसमें सफलता अगर चाहिए तो वो एकाग्रता से ही संभव है, और एकाग्रता आसानी से आ सकती है शांति की शक्ति से। तभी तो महात्मा बुद्ध जो कि 10 साल तक साइलेंस में रहे, शांति में रहे, मौन में रहे, और जहां तक महावीर जी की बात की जाए तो वह 12 साल तक मौन में रहे। और कहा भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 7 दिन तक मौन में रहता है, यानी मुंह वाला मौन नहीं, मन का भी मौन, इसको थोड़ा डिटेल में बाद में समझेंगे, लेकिन अगर वह मौन में रहता है तो 1 घंटा अच्छे से बातचीत करने की उसके अंदर शक्ति आ जाती है। 1 घंटा वह सार्थक बोलने लग जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति शांति में रहता है तो शांति वाला व्यक्ति जो है, जब भी वो मुख से बोलता है तो उसके बोल कभी साधारण नहीं होंगे, उसके बोल बहुत विशेष होंगे। उसके बोल के अंदर ताकत होती है, सामर्थ्य होती है। तभी तो महावीर जी जैन भी कहते हैं कि जैसे 12 साल जब मौन के बाद जब उनके मुख से जो शब्द निकले वो शब्द नहीं थे, वो बहुत एक पावरफुल वरदान साबित हो गए लोगों के लिए। तो इतनी पावर जो है वो साइलेंस की शक्ति के अंदर होती है। और कहते भी हैं कि जब 2 मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह आपस में डिस्कशन करते हैं, यानी अज्ञानी लोग जो होते हैं वो डिस्कशन करते हैं। कोई समझदार व्यक्ति होता है तो दूसरे को समझाता है, कोई बहस का मुद्दा होता है तो, लेकिन कोई अगर चुप रहता है तो उसको कहा जाता है कि विद्वान लोग ही चुप रहते हैं, यानी साइलेंस में रहते हैं। यानी साइलेंस में ही उनकी जीत समाई हुई होती है। यानी शांति वाली जो, जिसके अंदर शांति की शक्ति है, उसको कुदरत की आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। उसको अंदर से ऐसी खींच होती है कि मैं कब अपनी शांति की तरफ जाऊं, कब मैं अपने उस साइलेंस की तरफ जाऊं, कब मैं उस शांति की तरफ सदा के लिए स्थिर हो जाऊं। शांति वाले व्यक्ति की बुद्धि एकदम स्थिर होती है। शांति वाला व्यक्ति वाला जो जिसके अंदर शांति है, वह जब भी कोई निर्णय लेता है तो उसका निर्णय और उसका जो डिसीजन पावर है वो भी बहुत अच्छा रहता है, यानी वह सही निर्णय लेता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह स्वयं जो है वह शांत ही रहता है। तो सोचो, एक पढ़ाई वाला स्टूडेंट है, अगर वो कंपटीशन की तैयारियां कर रहा है तो वह व्यक्ति शांति की शक्ति को अगर अंदर धारण करता है, मौन की शक्ति को धारण करता है, तो उसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ जाती है। क्योंकि आप सिंपल वे से एक बात को समझ सकते हैं कि इंसान भूलता कब है? भूलता तभी है जब वह टेंशन में होता है,
आप अगर किसी व्यक्ति को कोई गुस्से में है या कोई टेंशन में है, उसको अगर ये पूछा भी जाए कि जैसे गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, तो वो एक ही बात करेगा कि मुझे नहीं पता। यानी उसको पता होने पर भी याद नहीं आएगा। तो जो तनाव में आते हैं या थोड़ी थोड़ी बातों में जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, टेंशन में आते हैं, उनको काम की या कोई भी जरूरी बातें भी जो है वो याद नहीं रहती है, स्मृति नहीं रहती है। यानी अशांति जो है वो सब चीजों को खा जाती है, हप कर जाती है। यानी स्टूडेंट भी अगर है तो अगर उसके पास साइलेंस की शक्ति नहीं है तो चाहे वो कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, समय पर उसको वह चीज याद नहीं आएगी, स्मृति नहीं आएगी। लेकिन अगर शांति की शक्ति है तो समझ लीजिएगा कि शांति की शक्ति वाले के पास सही समय पर सही बात की टचिंग हो जाती है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि शांति की शक्ति की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। शांति की शक्ति के बिना कोई भी बड़ा काम करना संभव नहीं है। साइलेंस की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और आज अगर सारे विश्व की आत्माएं जिनके जीवन में अगर वो शांति के महत्व को समझ जाए तो सारा विश्व शांति की ओर अग्रसर हो जाता है। घर में अगर दो व्यक्ति भी शांति की शक्तियों को अपना ले तो व्यर्थ के झगड़े खत्म हो सकते हैं। शांति की शक्ति वाला व्यक्ति असफलता से सफलता की ओर जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे, शांति की शक्ति के महत्व को तो समझ गए, लेकिन फिर भी शांति एक्चुअल में है क्या, उस बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि शांति उसे नहीं कहते हैं। शांति कई लोग कहते हैं कि हम वहां पर गए, थोड़ी देर तक मेडिटेशन किया तो शांति मिल गई, कोई श्वास की क्रिया कराई तो हमें शांति मिल गई, वहां पे कोई भी सिलेबस कराया 2 घंटे हम लोग गए थे तो हमें शांति मिल गई। वो शांति एक्चुअल में शांति नहीं है। अगर आपने शांति का अनुभव कर लिया तो शांति मन सदा के लिए आपका मन जो है वो स्थिर हो जाएगा, यानी उसके स्वरूप में टिकने लग जाएगा। वो शांति नहीं है, वो अल्पकाल की, मतलब जैसे अगर आपको भूख लग रही है अभी तो आपने खाना खा लिया तो आपको शांति लगेगी, तो आपकी वो शांति नहीं है, वो तो अशांति आपकी उत्पन्न हुई। तो वो खाना खाने से थोड़ी सी जो आपकी अशांति उत्पन्न हुई थी वो शांत हो गई, है ना। आपके हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, आपको किसने मालिश कर दिया तो आपको लगेगा कि मुझे शांति मिल गई। वो शांति नहीं है, वो आपके हाथ पांव में ऑलरेडी अशांति उत्पन्न हुई तो शांति आपको मिल गई। यानी इस तरह की जो शांति है वो तो अशांत हुई जो चीजें हैं उससे शांत हो जाती है, लेकिन उसको ओरिजिनल शांति नहीं कहेंगे। वो तो शांति का एक कहते हैं कि बहुत ऊपरी तल है, अंदर का तल नहीं है। मैंने जो शांति तक जो पहुंचने वाली जहां तक बात है वो यह शांति नहीं है जिसको हम शांति समझ लेते हैं। तो फिर ओरिजिनल शांति क्या है ना, यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। यानी शांति जो है एक्चुअल में मुंह को चुप्पी साध लेने को शांति भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मुंह से तो चुप्पी साध ली, मुंह से तो अपन बोल नहीं रहे, लेकिन मन में तो बहुत सारे असंख्य उल्टे सुलटे विचार चल रहे हैं। तो वो फिर क्या हुआ, वो तो और अशांति हो गई ना। तो शांति का अर्थ यही है कि साइलेंस को एक ही चीज में परिभाषित कर सकते हैं कि शांति मन ये है कि हम अशांत होने वाली बातों को अच्छे से समझ सके। अशांत होने वाली जो भी बाहर की क्रियाएं चल रही हैं, जिसको हम चाहे वो तनाव कहें, जिसको हम परेशानियां कहें, जीवन की दिक्कतें कहें, या जीवन में कई सारी ऐसी परिस्थितियां कहें जो हलचल में ला सकती है, उन सबको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, हम उस शांति में रहकर हम उन चीजों को समझ सकते हैं। अगर शांति का काम क्या है कि उन चीजों पर प्रकाश डालना जिससे वो सारी स्थितियां हमारे आसपास जो अशांति की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही है उसको अच्छे से हम समझ सकते हैं, क्लियर से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण बताया, अगर कैमरे से या मोबाइल से हम फोटो खींच रहे हैं या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अगर मोबाइल हिल रहा है, डुल रहा है, तो फिर हम क्या है, वो चीज जो कैमरे के अंदर हमें जो दिख रही है वो भी हलचल वाली दिखेगी, है ना, तो वो क्लियर नहीं दिखेगी। तो मोबाइल अगर हिल रहा है तो वैसे ही क्या है कि शांति एक ऐसी चीज है कि एज लाइक कैमरे की तरह कि इसके द्वारा हम जो भी चीज देखेंगे
वो क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगर मोबाइल स्थिर है, एक जगह स्टैंड अप है, कैमरा स्टैंड है, तो चाहे वो दृश्य कैसा भी हो, रोने का हो, चाहे वो हंसने का हो, चाहे दौड़ा भागी का हो, चाहे कॉमेडी का हो, लेकिन वो दृश्य स्पष्ट रूप से उस कैमरे में दिखाई देगा अगर कैमरा एक जगह स्थिर है, अपनी जगह पे स्टैंड है। तो उसी तरीके से कैसा है कि अगर हमारे जीवन में शांति है तो बाहर जो भी दृश्य चल रहे हैं, चाहे वो दृश्य तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर शांति आ गई है तो बाहर कहीं हलचल ही नहीं होगी, बाहर कोई दुख के सीन ही नहीं आएंगे, बाहर कोई तनाव की बातें नहीं होंगी। यह चीज समझना ही गलत बात है। वास्तव में अशांति की बातें तो आनी ही है, परेशानियों की बातें आनी है, सीन है ना वो, लेकिन वो सीन है, लेकिन आप उस सीन को कि कैसी भी सीन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपके अंदर जो ओरिजिनल जो शांति के अंदर आप हो, साइलेंस के अंदर हो, तो साइलेंस मानना एक ही, साइलेंस का जो प्रकाश है, जैसे आप कह रहे हो ना, सूर्य का प्रकाश ऊपर से धरती से पर जब आता है तो बीच में अंधेरा रहता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जिस पर भी पड़ता है तो वो चीज हमें दिखाई देने लग जाती है। सूर्य की किरणें बीच में नहीं दिखाई दे रही है ना, तो किरणें नहीं दिखाई दे, लेकिन किरणें जिस पर पड़े वह चीज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो शांति भी एक ऐसी ही वेव्स है, ऐसी ही किरणें हैं साइलेंस की शक्ति। अब साइलेंस की शक्ति को हम शांति को देखें, शांति को दिखेगी नहीं, पर शांति की किरणें जिस पर पड़ेंगी, यानी जिस वस्तु स्थिति पर पड़ेंगी, जिस परिस्थिति पर पड़ेंगी, वह परिस्थिति जो है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी कि वास्तव में परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और उस परिस्थिति का सॉल्यूशन क्या है। तो जब हम अंदर से बिल्कुल साइलेंस में होंगे तो वही शांति की किरणें सूर्य की प्रकाश की तरह, जैसे किसी वस्तु पर पड़ने पर वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किरणें नहीं दिखाई देती है, वैसे ही जब हम शांति में होंगे, साइलेंस में होंगे, तो वह आसपास की सब चीजें भी, यानी आसपास की स्थितियां भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई भी देने लगेगी और समाधान भी होने लगेगा। और जैसे जैसे हम चीजों को सॉल्यूशन करने पे जाते हैं, समाधान की तरफ बढ़ते जाते हैं, अंदर की तरफ शांति में रहने पर, तो ऑटोमेटिकली हमारी शांति की शक्ति भी बढ़ती जाती है, आत्मिक पावर भी बढ़ती जाती है। तो शांति माने क्या हुआ? तो शांति का अर्थ एक ही हुआ कि शांति का अर्थ है कि अशांत होने वाली जो भी बातें हैं, अशांत होने वाली बाहर की जो भी परिस्थितियां हैं, उसको हम बीच में साइलेंस में रहकर उन परिस्थितियों को अच्छे से समझ सके। कई लोग शांति का अर्थ समझ लेते हैं कि अब तो मुझे कोई बात डिस्टर्ब करने वाली आई ही नहीं, मेरे को परेशान करने वाली बात आए ही नहीं, तो फिर वो शांति को समझ ही नहीं पाया है। अरे शांति की परीक्षा, शांति की परख जो है वो तो तभी तो पता चलता है ना कि आसपास वाली कितनी भी अशांतियां हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां भी अशांत वाली हो, लेकिन मैं अपने अंदर जो मेरी ओरिजिनल जो शांति है, ओरिजिनल जो मेरा साइलेंस है, उस साइलेंस में रहकर मैं उन परिस्थितियों को समझ सकूं, और वही होती है ओरिजिनल शांति। यानी और जो शांति जो होती है, आत्मा की जो ओरिजिनल शांति, उसका जो ओरिजिनल गुण ही जो साइलेंस है, जिस व्यक्ति के अंदर शांति की शक्ति होगी, उसके अंदर स्वतः ही उसको बाहर की आवाजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और बाहर की आवाजें भी कैसी आवाजें जो अच्छी नहीं लगेगी? जो ज्वेलसी है, जो एक दूसरे को जलन वाली बातें हैं या विकारी जो बातें हैं, उससे वह बहुत, उसको मतलब चिढ़ मचेगी, उससे दूर रहने का प्रयास करेगी वो आत्मा, जिसके अंदर शांति की शक्ति जो है वो बढ़ती है। शांति का अर्थ यह भी नहीं है कि मन के अंदर मौन हो जाए, मन के अंदर मौन का शांति का संबंध नहीं। कैसे? मन का काम तो विचार करना है ही, लेकिन मन जो है वो शुद्ध विचार करने लग जाता है, यानी सच्चे यानी अच्छे जो ज्ञान के पॉइंट है उसका मनन चिंतन करने लग जाता है। और उस मनन चिंतन से ही जो है वो बुद्धि भी पारस बुद्धि बनती जाती है, और अंदर जो है वो साइलेंस की शक्ति भी बढ़ती जाती है। नहीं तो आप समझोगे कि शांति की शक्ति यानी मन में विचार ही ना हो। मन का मौन, मौन का अर्थ क्या होता है कि मन का मौन का अर्थ है कि आप जो है वो शुद्ध विचार कर रहे हैं, यानी मन जो है निर्विकल्प स्थिति में है, आपके संकल्प में इतनी ताकत है कि दूसरे विकल्प आपके उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। शांति में वही विचार उत्पन्न होंगे जो आपके लिए राइट होंगे। यानी अभी आपके पास दो रास्ते हो गए और सोचोगे कि इधर जाओ या उधर जाओ,
तो ऑटोमेटिकली शांति वाली जो भी आत्मा होगी, जिसके पास साइलेंस की शक्ति होगी, ऑटोमेटिक उसके अंदर वही विशेषता, वही संकल्प उत्पन्न होंगे जो उसके लिए सही होंगे। तो अब हम फिर आज इसी का आप लोगों को अभ्यास करना है कि शांति के बेनिफिट क्या है और साइलेंस क्या है, उसका मनन चिंतन करना है। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में भी आप लिख सकते हो। कल फिर हम बात करेंगे कि ऐसी शांति की शक्ति हम धारण कैसे करें, हमारे अंदर वो साइलेंस की शक्ति फिर आए कैसे, उसी प्रोसेस को, उसी विधि को हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिकल में यह अनुभव होने लगेगा कि साइलेंस की शक्ति हमारे अंदर धारण करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आज हमने बात करी कि शांति की शक्ति के बेनिफिट क्या है और शांति एक्चुअल में कहते किसको है। इसको आपको अच्छे से सुनना है, समझना है और अधिक से अधिक यह वीडियो भी लोगों को शेयर करना है, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि शांति की शक्ति का कितना महत्व है, एक साइलेंस की शक्ति कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।